दोस्तों, सुप्रभातम। आप सभी का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल एएसएम न्यूज़ को बुलंदियों पर पहुँचाने में हमारी मदद की। और रिकॉर्ड आप लोगों ने रिकॉर्ड इन 2 से 3 वर्षों के अंदर, है ना, जो अनुराग बरसाया है, जो प्यार दिया है हमारे यूट्यूब चैनल को, महज 2 वर्षों के अंदर आप लोगों के बीच में जो हमारा जुड़ाव हुआ है, आज सदस्य संख्या 11,000 के पार होने पर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं इस बात से और भी ज़्यादा खुश हूँ कि आप न केवल इसमें ही 11,000 बढ़ाए हैं, सब्सक्राइबर हमारे किए हैं, बल्कि मैं इस बात से भी खुश हूँ कि आपने मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल, है ना, दूसरे यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन न्यूज़ में भी 25,200 का आंकड़ा पार कराया है। तो इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मैं चाहूँगा कि कारवां बदस्तूर जारी रहे, आप लोगों के बीच में सटीक खबरें देते रहें, आपके बीच में अपडेट्स पे अपडेट्स देते रहें। और मैं अपने यूट्यूब चैनल में थोड़ा बदलाव भी करने जा रहा हूँ। यही बसंत पंचमी से माता सरस्वती का दिन भी है, उस दिन से मैं कुछ इसमें चेंज करने जा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि वो चेंज भी आप लोगों को मुफीद साबित होगा। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर एक ही प्रकार का व्यंजन आप खाते रहें तो उसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। उसी प्रकार से न्यूज़ का दायरा थोड़ा बढ़ाया जाए तो और भी लोगों को जोड़ने में आसानी होगी, है ना। तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप एएसएम न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ये कारवां जल्दी ही 12,000 के आंकड़े को टच करे। क्योंकि आपने सिर्फ 2 से 3 महीने के अंदर 1,000 का आंकड़ा पार कराया है। तो इसी प्रकार से अपना अनुराग बनाए रखें, जिससे कि हमारा यूट्यूब चैनल इसी प्रकार से बुलंदियों को छुए और आप लोगों के बीच में मैं खबरों का गुलदस्ता देता रहूं। मित्रों, पहला मुद्दा है तो आप लोग जो एनसीटीई के भरोसे भी तक बैठे हैं, अच्छा नहीं हो पा रहा है ना, हम भी मानते हैं। लेकिन वो कहते नहीं कि अगर एक बार कोई कार्य बिगड़ जाए तो उसे पटरी पर आने में थोड़ा वक्त लगता है। ऐसा ही आपके साथ भी है। आपके लिए ऐसा नहीं है। देखिए, एक चैनल का मैं अगुआ होने के नाते, इस चैनल का मुखिया होने के नाते, है ना, मैं हमेशा इस बात की कोशिश करता हूँ मेरे प्रतियोगी मित्रों की समस्या का हल हो। और सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि एलटी का विज्ञापन आ जाए, एलटी का विज्ञापन आ जाए, कम से कम आप रडार पे आ जाएं और पढ़ाई अपनी शुरू कर दें। क्योंकि आप में से कई ऐसे हैं जो अभी पढ़ ही नहीं रहे हैं, किताब कॉपी की तरफ देखने का मन ही नहीं कर रहा है। बहुत से ऐसे लोग कमेंट करते हैं कि सर हमारा मन ही नहीं लग रहा है। तो मन लगाइए भैया, मन इसलिए लगाइए क्योंकि ये जो भर्ती हो रही है, ये आप लोगों की पुराने पैटर्न पे आखिरी भर्ती है। तब इसके बाद में मन लगाएं ना लगाएं, कई तो ऐसे महापुरुष भी होंगे जो ओवरेज हो जाएंगे और बाद में फिर बड़ी तकलीफ़ की बात होगी। जाहिर सी बात है कि हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं एलटी वाला विज्ञापन आ जाता तो हम लोग भी अप्लाई किया जाता है, उसमें प्रवक्ता वाले में अप्लाई किया जाता है। कि टीजीटी में तो सेम, ये जान लीजिए कि सेम ग्रेड पे है, उसी में लगभग बराबर ही है। तो उसमें हमें वो नहीं करना है क्योंकि हम ऑलरेडी हैं, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। और रही बात ये कि देखिए, चूँकि मेरा टीजीटी पीजीटी दोनों में हुआ था, तो मैंने पीजीटी ही ज्वाइन किया था। तो जो प्रवक्ता की ग्रेड पे मिल रही है वो एलटी में इसमें मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो है किसी भी प्रकार से, है ना, एलटी का प्रवक्ता निकले तो उसको फिर क्या कहते हैं, फार्म भरा जाए और सफलता अर्जित की जाए। मित्रों, देखिए, आपके लिए जो ड्राफ्ट कमेटी है उसने रिपोर्ट सौंप दी है और रिपोर्ट सौंपने के पश्चात लगभग तय है कि ये मास्टर स्ट्रोक कब मारते हैं। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि कहीं भी आपका अहित न हो, इस विषय में हम लोग हमेशा तथ्यात्मक विचार कर रहे हैं। और इस भरोसे पर भी मैं हूँ कि आप लोगों के साथ में बुरा नहीं होने दिया जाएगा। आप सभी मेरे अपने हैं, तो अपनों से कभी भी कोई बात छिपाई नहीं जाती। मैं आप लोगों का इस बात के लिए भी आभारी हूँ, जिस तरीके से आपने कल
लगभग 600 की संख्या में नोट्स बुक किया। आपकी तेज़ी ये बताती है कि वास्तव में आप लोग गंभीर हैं, पढ़ाई की ओर आपका रुझान जा रहा है। मित्रों देखिए, वो कहते नहीं कि जब चुनाव जीतने का नुस्खा मिल जाए तो प्रतियोगियों को की ओर कोई ध्यान नहीं देता। हमारी कमेटी, हमारी टीम लखनऊ के लिए निकल रही है और इस बार फाइनल करा के ही लौटेंगे, है ना। इस बार जियो लेकर के ही लौटेंगे। जियो जारी कीजिए और ये कोरा आश्वासन देना बंद करिए, क्योंकि लगातार ये कोरे आश्वासन से दिमाग जो है ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो इस बात के लिए भी हमारी कोशिश है कि न्याय हो जाए। जो अन्याय लगातार हो रहा है आम अभ्यर्थी के साथ में, मैं नहीं कहता कि प्रदेश सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन प्रतियोगियों के लिए थोड़ा ज़्यादा समय हो रहा है। इसलिए उचित यही है कि फाइनल हो जाए, क्योंकि कहते नहीं कि ज़्यादा देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के समान होता है। तो मेरा यही कहना है। बाकी उत्तर प्रदेश की सरकार काम अच्छा कर रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात, देखिए बीपीएससी की तैयारी, टीजीटी पीजीटी के दूसरे राज्यों की जो तैयारी कर रहे हैं, बिहार की विशेष रूप से, उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपके द्वारा आप कल 600 जो नोट्स बुक किया गया, 400 उसमें ऐसे हैं जो कि क्या कहते हैं बीपीएससी की तैयारी करने वाले लोग हैं। अच्छा लगता है। और 100 नोट्स ऐसे बिके हैं जो कि यूपी पुलिस वाले लास्ट टाइम में पढ़ लेना चाहते हैं कि हम सर हमारे आपके यहाँ का नोट्स पढ़ना है। और 100 नोट्स ऐसे रहे हैं जो हमारे टीजीटी पीजीटी के आवेदक बुकिंग कर रहे हैं, एलटी का भी ले रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए ये गोल्डन चांस है। 1000 ही हमने नोट्स का मूल्य भी रखा हुआ है। और मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगा कि इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, कोई लाभ नहीं ले रहे हैं, सिर्फ लागत मूल्य हमारा निकल रहा है। लेकिन इस बात का संतोष है कि हमारे जितने भी मित्र हैं उनको मैं कोचिंग की मार से, कोचिंग की मांगी फीस से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा साफ उद्देश्य है कि मेरे मित्रों को सरल भाषा में और कंपटीशन क्वालिफाई करने वाला नोट्स मिले। तो इसी दिशा में हमने कार्य किया है। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप हमारे नोट्स अवश्य लें। इसलिए नहीं क्योंकि हम नोट्स बेच रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। पिछली बार जब 728 लोगों का चयन हुआ तो 2021 में, तो ये जान लीजिए कि हमें इतनी ज़्यादा खुशी हुई कुछ कहने को नहीं। क्योंकि मुझे ये लगा कि चलिए मार्गदर्शन न्यूज, ऐसा न्यूज जब मुंगाई जैसे आ जाती है तो की ओर से कोशिश की गई, और कम से कम उस दिशा तक हम पहुँचे तो सही, है ना। 728 लोगों का चयन अपने आप में एक गर्व की बात होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी निराशा के दौर में ना जाएं। और रही बात 72,800 बजे, ये जो मुद्दे रखे जाने हैं ना मित्रों, इसमें कई मुद्दे हम लोग इस बार लेके जा रहे हैं। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हर हाल में कंप्लीट हो, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देंगे, अगर मिल हो जाता है, मंजूर हो जाता है तो मैं भी जाऊंगा, और नहीं हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं वहाँ पे उठाए जाने वाले मुद्दों की बात कर लूँ, क्योंकि आपकी भी संतुष्टि हो जाए। पहली बात तो देखिए, पहला ही प्रकरण ये कि बीएड की एंट्री को लेकर के जो कार्य हो रहा है, तो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का क्या योगदान है। और जैसे कि बार बार संदीप सिंह का बयान कुछ लोग भेज रहे हैं कि सर संदीप सिंह जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं ऐसे कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि, मैं ये चीज़ क्लियर कराऊंगा कि बार बार मंत्री महोदय इस प्रकार का बयान क्यों दे रहे हैं। सर ज़रा सा न्याय संगत कार्य कराइए। इस प्रकार के बयानों से अभ्यर्थियों का मनोबल टूटता है। ऑलरेडी आपको मालूम है बाहर किए जा चुके हैं, तो इस चीज़ को लेकर के तकलीफ़ होती है। चलिए, ये तो रहे बात मुद्दा। दूसरे मुद्दे पे मैं आता हूँ। तो दूसरा मुद्दा है हमारे टीजीटी पीजीटी में पदों की संख्या बढ़ाना। पदों की संख्या बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 4139 पद हैं। तो इस पर वही है कि एक अनार 100 बीमार, एक एक पद पे लाख लाख अभ्यर्थी।
तो का हज़ार अभ्यर्थी काफ़ी अच्छी स्थिति नहीं है कही जा सकती है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के अमूमन लोग मेहनत करके तैयारी करके सही तरीके से ही देते हैं पेपर। 90% से ज़्यादा लोगों की वहाँ पे उपस्थिति भी रहती है ना। तो मैं अपील करूँगा कि इसमें पदों की संख्या बढ़ाई जाए, कम से कम नहीं है तो 5-6 हज़ार पद और जोड़े जाएँ। और अगला रहेगा कि नया विज्ञापन भी जारी किया जाए, नए आयोग का गठन तत्काल किया जाए। लेट क्यों हो रहा है, इससे दिक्कत हो रही है। 72,825 में 12,091 के जैसे हुआ। अगर आदेश जब आया है तो इस पर काउंसलिंग कराई जाए। और रही बात ये कि देखिए हमारे जो मित्रगण हैं जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उन पे आदेश बहुत जल्दी ही आने वाला है। और बस ये है कि न्याय संगत थोड़ी प्रतीक्षा करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम बार बार उसका उल्लेख करें। मैं बता देना चाहता हूँ कि आप अपना कर्तव्य करिए, आप अपना शुल्क इत्यादि जमा कर दीजिए। इस महीने का जिनका भी नहीं मिला हुआ है तो उसके लिए आप जिम्मेदार होइएगा। मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ, इस मंथ का हमारे पास में जिनका भी नहीं मिल रहा है वे अगर ये सोच रहे हैं कि हम तो ऐसे छिपे रहेंगे तो उसके लिए वो स्वतः जिम्मेदार होंगे। ठीक है, बाद में हमसे ना कहिएगा कि हमने तो ये किया था, हमने तो वो किया था। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। सहयोग करिए, सहयोग करेंगे तब वो आप लोगों की लड़ाई लड़ी जाएगी। और इसको जल्दी से जल्दी कीजिए, समय नहीं है। समय ज़्यादा अपना नुकसान करेंगे तो आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि उठाए जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर कुछ रिजल्ट पॉजिटिव निकल करके आएगा। कैसी लगी वीडियो में अवश्य बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।